अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल ठीक होंगे। तो जी आज का जो टॉपिक है वो ये है कि मैं अपने तकिए को बोल रही थी कि जी आ जाओ मेरे सर के नीचे, लेकिन नहीं आ रहा था। फिर मैंने सोचा 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 कि आ जाओ आ जाओ आ जाओ, लेकिन नहीं आया। मैंने और सोचा और जहन पे जोर दिया, लेकिन फिर भी नहीं आया। फिर मैंने बोला, गुस्से से बोला, ज़िद से बोला, प्यार से बोला, लेकिन मैंने तकिया मेरे सर के नीचे आया ही नहीं। इसी तरह से एक दिन मैंने बैठे बैठे सोचा कि यार काश ये बिल्डिंग मैं ख़रीद लूँ। सोचा नहीं मिली, फिर सोचा नहीं मिली, बहुत ज़्यादा सोचा, बहुत ज़्यादा बोला, लेकिन नहीं हो सका। तो सोचने से कुछ नहीं मिलता है, आपको उसके लिए काम करना पड़ता है। जी बिल्कुल, अगर आप सोचते रहेंगे तो कुछ नहीं होगा। यकीन माने एक पानी का गिलास भी चल के आपके पास नहीं आएगा, आपको खुद जाना पड़ेगा। तो कहने का मकसद ये है कि चीज़ें सोचने से आपको हासिल नहीं हो जाती हैं, आपको उनके लिए काम करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, उनके लिए जान मारनी पड़ती है, समटाइम जान खपानी पड़ती है, और समटाइम आपको रिज़ल्ट फिर भी नहीं मिलते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप उस काम को छोड़ दें। इसका मतलब ये है कि आप एक ना एक स्टेप तक तो पहुंच चुके हैं ना, आपने जान तो मार ली। आप अगला स्टेप भी करके देख लेने में कोई हर्ज नहीं है, डबल जान मार के देख लें। तो मकसद ये है कि अगर आपको कुछ हासिल करना है तो उसके लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी। अच्छे तरीके से करें, खुशी से करें, दुख से करें, चिढ़ के करें, गुस्से से करें, ना चाहते हुए भी करें, लेकिन आपको मेहनत करनी होगी। तो अगर आपने वेट लूज़ करना है, आप चाह रहे हैं आप पतले हों, स्मार्ट हों, अच्छे नज़र आए, चाहे आप औरत हैं, मर्द हैं, लड़की हैं, लड़का है, बच्ची हैं या बच्चा है, बुज़ुर्ग हैं, कुछ भी आपकी एज है, अगर आप वेट लूज़ करना चाह रहे हैं या ज़िंदगी में कुछ भी आप हासिल करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। क्योंकि आज का जो है टॉपिक वो वेट लॉस से मतलब है, तो हम सिर्फ इसी के बारे में बात करेंगे, वरना बातों से बातें आगे जाती जाएंगी। तो अगर आपने वेट लूज़ करना है तो सबसे पहले तो आपको उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। सबसे पहले सेल्फ मोटिवेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप कहें कि मैं सोचती रहूँ, बैठी रहूँ या बातें करती रहूँ कि मेरा तो गिरता ही नहीं है, मेरा तो गिरता ही नहीं है, तो ऐसे तो कभी भी नहीं होगा। तो उसके लिए क्या है, आपने इसके लिए ये करना है आपने फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल सेल्फ मोटिवेशन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अगर वो ही नहीं है तो फिर समझ लें कि आप कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। अगर आपके अंदर वो एक स्पार्क, एक हिम्मत ही नहीं है कि जी कुछ अचीव करने की, तो देन यू कांट रीच एट एनी वे। किसी भी तरह से आप फिर जो है ना वो नहीं अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। तो इसके लिए आसान आसान तरीके बताती हूँ कि आप वेट लूज़ कैसे कर सकते हैं। सेल्फ मोटिवेशन तो नंबर 1 हो गया। फिर उसके बाद जो है वो नंबर 2 पे क्या आता है, नंबर 2 पे कि आपने रास्ता बनाना है, रास्ता ढूंढना है, रिसर्च करनी है कि जी कैसे वेट लूज़ होगा। तो वेट लूज़ होता है कम खाने से, और किसी भी सूरत में आप देख लें वेट लूज़ आपका तभी होगा जब आप कम खाएंगे। कुछ लोगों का सवाल ये होगा कि हम तो पहले ही कम खाते हैं। हो सकता है कि आप उतने एक्टिव ना हों, जितना आप खा रहे हैं उतनी ही आपके एक्टिविटी लेवल हो। जैसे आजकल मैं अपनी एग्जांपल दूंगी कि मैं बहुत कम खा रही हूँ, ठीक है, लेकिन मेरी एक्टिविटी लेवल भी कुछ नहीं है, घर में है, तो क्या होगा, मैक्सिमम इधर से उधर हो गए। तो आई एम नॉट लूजिंग एनी वेट, लेकिन आई एम नॉट गेनिंग एज वेल। तो दिस इज़ द गुड थिंग कि अगर आप कम खा रहे हो, ठीक है, आपका वेट नहीं गिरा, तो देखें कहीं बढ़ भी तो नहीं रहा ना, तो दिस इज़ गुड थिंग। सो कमिंग बैक टू द टॉपिक, अगर आपने वेट कम करना है, वेट गिराना है, तो आप कम खाइए। कम खाने के लिए अब आप लोगों को, बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है क्या खाना है क्या नहीं खाना। जैसे कि मैं पहले भी कह चुकी हूँ, सब कुछ खाएं लेकिन कम खाएं। हम इसको सिंपली बात करते हैं कि जैसे एक मर्द है, उसकी 2500 कैलोरी जो है वो दिन की ज़रूरत है, और एक औरत की 2000 कैलोरीज़ को अगर अभी हम रोटी के साथ तशबीह दे लेते हैं कि 2500 रोटी एक मेल के लिए ज़रूरी है, एक औरत के लिए 2000 रोटियाँ, ठीक है। तो अगर आपने वेट गिराना है और अगर आप मेल हैं तो आप 2500 रोटियाँ मत खाएं, आप 2000 रोटी खाएं। जो 500 रोटी आप खाना छोड़ दोगे तो उससे आपका वेट गिरना शुरू हो जाएगा। सेम गोज़ फॉर द लेडीज़, अगर आप 2000 रोटी खा रही हैं तो उसको 1800 करें। 1800 ज़्यादा अच्छा रिजल्ट चाह रही हैं तो 1500 करें। अगर उससे भी ज़्यादा अच्छा रिजल्ट चाह रही हैं तो 1400, 1300, 1200 तक भी चली जाए। उससे कम जो है वो डेंजर जोन होता है, लेकिन लोग 1000 भी खाते हैं, 800 कैलोरीज भी लेते हैं, तो वो आपके ऊपर है। लेकिन आई डोंट रिकमेंड सच थिंग। रैपिड रिजल्ट अगर आप चाहोगे तो वो रैपिडली गिरेगा भी, लेकिन उसी रफ्तार से बढ़ेगा भी। सो अगर आपके पास रिसोर्सेज हैं तो सबसे पहले आप
सुबह ब्राउन ब्रेड लें, जो लोग ब्राउन ब्रेड नहीं ले सकते हैं वाइट ब्रेड ले लें, ठीक है, अंडा ले लें, चाय ले लें। अब कुछ लोगों को अंडा सूट नहीं करता है तो आप जो है वो उसके साथ चीज़ का एक स्लाइस ले लें। चीज़ भी नहीं सूट करता है तो फिर आप जूस पी लें। जूस भी आपके लिए अवेलेबल नहीं है तो आप रस ले लें, रस चाय के साथ खा लें। चीनी जो है वो चाय में कम डालें। अगर आपके घर में पराठे बनते हैं कोई और आप नहीं अपने लिए अलग से कुछ कर सकते तो पराठे के ऊपर घी मत लगाएं। जितना बड़ा पराठा है उसका साइज़ कम कर लें। सो देयर आर मैनी फूड्स जो आपके घर में सुबह सुबह अवेलेबल होते ही होंगे, चाहे आप बहुत अमीर हो चाहे आप अमीर नहीं हो, ठीक है। सुबह का नाश्ता तो हर घर में होता ही है तकरीबन। तो जो भी आप खा रहे हो, पराठा, रोटी, नान, जो भी है उसको कम कर दें। एकदम से मत कम करें लेकिन कम कर दें। इसी तरह से दिन का खाना जो भी आपका बन रहा है उसको भी कम कर दें। मैं नहीं बोलूँगी कि जी आप प्रोटीन डाइट कर लें, मैं नहीं बोलूँगी कि जी आप ये डाइट कर लें, वो डाइट कर लें। कब तक करेंगे डाइट, किस दिन तक करेंगे? समटाइम आप दिल से वो हो जाते हैं, नहीं आज पकाने का मूड नहीं है। समटाइम आप बिज़ी होते हैं, समटाइम जो मुंह के आगे बना हुआ पड़ा होता है वो ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा होता है, समटाइम जो दूसरा खा रहा होता है उस पर ज़्यादा आपकी नज़र होती है। तो जो है वही खाएं, उसी की तरफ जाएं, वही खाएं। हम सारी ज़िंदगी वही खाते हैं। हम बचपन में मोटे नहीं थे, अब हम मोटे हो गए। क्यों? क्योंकि अब हमने अपने आप को डाइट्स में डाल लिया, अब हम एक्सपेक्टेशन ज़्यादा करने लग पड़े अपने आप से। तो वही खाएं जो आप बचपन से खाते आ रहे हैं, लेकिन कम खाएं। इस तरह से आप बहुत ज़्यादा जल्दी वेट गिराना शुरू कर दोगे और ये वेट हमेशा के लिए रहेगा। ये वो वेट नहीं होगा कि डाइट की, पतले हुए, क्रैश डाइटिंग की और जी फ़ौरन से पहले वेट गिर गया एंड देन फिर उसके बाद जो है वो दोबारा से वेट, जैसे खाना शुरू किया तो दोबारा से वेट बढ़ना शुरू हो गया। नहीं, कम खाते रहें और ताज़ ज़िंदगी कम ही खाएँ। ये इत्तेदाल हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हमें सिखाया है कि कम खाएं, म्याना रवैया इख्तियार करें। हर चीज़ में बहुत बिल्कुल ना कम खाना शुरू कर दें या बहुत ज़्यादा ना खाएं, दरमियाना खाएं, जितनी आपकी ज़रूरत है भूख रख कर खाएं। तो इस तरीके से आप बहुत जल्दी वेट गिरा सकते हैं। इसके साथ अगर आपने वेट तो गिरा लिया लेकिन आपकी बॉडी शेप इतनी अच्छी नहीं बन रही तो वर्कआउट्स करें। इंटरनेट सबके पास है, आप नेट से ढेर सारी वीडियोस निकालें जो आपका बॉडी पार्ट आपको ज़्यादा लगता है कि इसमें फ़ैट ज़्यादा है। लेग्स का वर्कआउट करें, पेट का वर्कआउट करें, बाजुओं का करें, वट एवर पार्ट यू वांट उसको ट्रेन करें आप। अगर आप चाहते हो कि नहीं जी हम नहीं कर सकते, हमारे पास जगह नहीं है, तो वॉक करें। वॉक की जगह तो आपके पास होगी, तो वॉक करना, वॉक से अपने आप को आदी बनाए। देन उसके बाद जो है आहिस्ता आहिस्ता आप मज़ीद चीज़ों की तरफ बढ़ते चले जाएं। अगर आपका दिल मानता है कि हाँ जी मैंने और अच्छे और ख़ूबसूरत रिज़ल्ट अपने आप के लिए लेकर आने हैं तो देन डू इट। हर चीज़ करें, अपने आप को हेल्दी रखें, हेल्दी खाएं। अगेन यहाँ पर मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगी कि जैसे अगर आप देसी खाना खाते हो तो आप ताकतवर होते हो, अगर आप नॉर्मल खाना खाते हो तो आप नॉर्मल होते हो, और अगर आप जंक खाते हो तो आप जंक लगते हो। सो योर बॉडी इज़ वट एवर यू ईट। अगर आप अच्छा खाओगे तो आप अच्छा दिखोगे, अच्छा नहीं खाओगे तो पिंपल्स आएंगे, एक्नी होगी, आपकी जो है वो स्किन ख़राब होना शुरू हो जाएगी, स्किन पैची हो जाएगी, नेल्स ड्राई हो जाएंगे, हेयर्स ड्राई हो जाएंगे। सो हर चीज़ का असर जो है वो ना अच्छा ना खाने का असर जो है वो हर चीज़ पे पड़ना शुरू हो जाएगा। सो फॉर दैट यू हैव टू ईट क्लीन। जो भी खाएं साफ़ सुथरा खाएं, ठीक है, और मतलब पोर्शन वाइज खाएं। बहुत अगर एक दफ़ा भूख लगी है, थोड़ा खाया, फिर भूख लगी है, दोबारा खा लें, उसमें हर्ज नहीं है। और अगर आपने एक दिन ज़्यादा खा लिया तो अगले दिन कम खाने की कोशिश करें या अगला मील कम लेने की कोशिश करें। सो दीज आर द थिंग्स जो आपको समझनी है कि वेट कम करने के लिए हमने कम खाना है। जो ही आप कम खाना शुरू करेंगे आपका वेट गिरना शुरू हो जाएगा। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग जो है वो बहुत सारी मेडिकल इश्यूज़ के साथ भी आते हैं। तो मेडिकल इश्यूज़ अपनी जगह पे होते हैं, बिल्कुल सही बजा, उसमें कुछ भी दो राहें नहीं है। लेकिन आप जो आपके डॉक्टर ने आपको बोला है वो आप सुने, ठीक है। फिर उसके बाद आप अच्छा खाना शुरू कर दें, रिज़ल्ट्स आएंगे। मैं कहती हूँ एक दिन नहीं, एक हफ्ता नहीं, एक महीना नहीं, एक साल में रिज़ल्ट्स आएंगे। मेरे पास बहुत ज़्यादा लोग आते थे जो बीपी के, शुगर के, जो शुगर के मरीज़ जो 5-5 मिनट बाद उन्हें कुछ खाने को चाहिए होता है, अदरवाइज़ उनका शुगर डाउन हो जाता है, वो फेंट होने पे आ जाते हैं, वो कांपने लग पड़ते हैं। मैंने उनके भी वेट्स गिराए हैं, 10-10 kg गिराए हैं। लेकिन शर्त वही है, कम खाएं, अच्छा खाएं। शुगर के मरीज़ को जैसे थोड़ी थोड़ी देर बाद कुछ चीज़ चाहिए होती है, तो जो उनके डेली जैसे 2000 नीड है तो वो 1800 की चीज़ें अपने पास रखें। पूरे दिन में वो 1800 कैलोरीज़ को डिवाइड कर लें, थोड़ा 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 खाते रहें। 1800 कैलोरीज इन अ डे वो पूरी करें एंड देन 200 तो वो लूज़ कर रहे हैं। सो दिस इज़ द पॉइंट
कि कोई भी बीमारी हो उसमें आप कर सकते हो। एंड कुछ अब लोग आते हैं जी हम वर्कआउट नहीं कर सकते, हमारे लेग्स में दर्द होता है, हमारी बैक हर्ट करती है, ये होता है वो होता है, तो आप डाइट कर सकते हैं। डाइट से आप जो है अपना वेट गिरा सकते हैं। एंड देन देयर आर सो मैनी वर्कआउट्स जो चेयर पे बैठ के भी आप कर सकते हैं, अपर बॉडी के हैं, लोअर बॉडी के हैं, इवन लेट के भी आप इतने वर्कआउट्स कर सकते हैं। सो यहाँ पर कोई भी बहाना नहीं है। बहाना अगर है तो आपकी नीयत का बहाना है, आप नहीं करना चाहते हैं, ये बहाना है। अगर आप करना चाहते हो तो मैं कहती हूँ कौन सी चीज़ इस दुनिया में पॉसिबल नहीं है। अल्लाह ताला ने हमें इतनी अक्ल, इतनी समझ और इतनी ताकत दी हुई है कि हम कुछ भी कर सकते हैं। वो कहते हैं ना कि गरीब पैदा होना आपका कसूर नहीं है, गरीब मरना आपका कसूर है। सो इस तरह से अगर आप मोटे हैं, पैदा हुए हैं, तो वो आपका कसूर नहीं है, या मोटे हो गए तो कहीं आपका कसूर है। लेकिन अगर आप मोटे ही रहेंगे या मोटा ही रहना है आपने, तो ये आपका कसूर है। अगर आप पतला होना चाहते हैं सो यू हैव टू वर्क फॉर इट। बैठ के बातें करने से फलाना इतना खूबसूरत है, फलाना इतना पतला है, ये तो है, इनकी तो बॉडी टाइप ही ऐसी है, नहीं, ऐसा नहीं होता। कुछ लोगों का वाकई में मेटाबॉलिज्म तेज़ होता है, वो स्किनी रहते हैं थ्रू आउट देयर लाइफ। तो आपको भी अपना मेटाबॉलिज्म तेज़ करना होगा। अब उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि हम लोग क्या करते हैं, अगेन आई एम टेलिंग यू, प्रोटीन डाइट कर ली, मेटाबॉलिज्म ज़ीरो पे आ गया, ठीक है, उसने बहुत अच्छा रिजल्ट दिया, फिर मेटाबॉलिज्म ज़ीरो पे आ गया, फिर वो रिजल्ट देना छोड़ गया। आपका 60 वेट है तो आप 60 पे स्टक हैं। क्यों स्टक हैं? क्यों जी, मेटाबॉलिज्म ने जवाब दे दिया। अब आपने क्या करना है, आपने अच्छे खाने खाने शुरू कर देने हैं, दोबारा से अपनी बॉडी को ब्रेक देना, अच्छा खाना खाते जाएं जैसे आप खा रहे थे। आपका मेटाबॉलिज्म दोबारा से रीएक्टिव होगा और आप जो है वो दोबारा से वेट गिराना शुरू कर दोगे। सो डोंट गो फॉर एनी स्पेसिफिक डाइट, जो है उसी पे कनात और शुक्र करें और उसी को खाएं और कम खाएं, इंशाल्लाह आपका वेट करना शुरू हो जाएगा। एनी क्वेश्चन इफ़ यू गाइज वांट टू आस्क मी, यू कैन ऑलवेज आस्क। एंड थैंक यू सो मच गाइज, इट वाज हैविंग अ ग्रेट प्लेजर टू टॉक यू ऑल, एंड हमेशा ही होता है। तो सी यू गाइज अराउंड। अल्लाह हाफिज़।